University, Professor Rajiv Kumar ji, Honorable Vice Chancellor, CDLU Sirsa, Dr. Vijay Kumar ji, our friend from the corporate world, Shri Uttam Lal ji, Director Personnel at the National Hydro Power Corporation, Professor Anuradha ji, Professor Ajay Ranga ji, और मेरे पूर्व सहयोगी और जिनको देखकर हमारे पीढ़ी के मीडिया शिक्षक आश्वस्त होते हैं कि मीडिया शिक्षा का भविष्य उज्ज्वल है, ऐसे प्रोफेसर पवन जी यहाँ उपस्थित मैं देख रहा हूँ। बहुत से लगभग सभी मीडिया शिक्षकों को मैं जानता हूँ, मेरे मित्र हैं, मेरे विद्यार्थी हैं, शोधार्थी हैं, और सभी संकाय सदस्य और प्रिय विद्यार्थियों, ये मैं तीसरी बार आपके विश्वविद्यालय में आने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ और पिछली बार पोर्टफोलियो एग्जीबिशन के लिए आया था, लेकिन लगातार मुझे हर कुलगुरु का जो है स्नेह मिलता है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, और विशेषकर पवन जी के आने के बाद, क्योंकि पूर्व सहयोगी है तो उसका लाभ भी मिल जाता है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं इस 2 दिवसीय आयोजन के लिए, क्योंकि मीडिया के विभिन्न आयामों को लेकर तो चर्चा कई संगोष्ठियों में और वेबिनार, सेमिनार, इन सब में होती है, टेक्नोलॉजी को लेकर होती है, लेकिन मीडिया, सोसाइटी और पब्लिक डिस्कोर्स, आज जो पब्लिक डिस्कोर्स हो रहा है वो डिजिटल मीडिया के युग में कैसा हो रहा है, कितना बड़ा परिवर्तन आ गया है। 10 साल पहले भी ये था, तो ऐसा क्या बदल गया है कि पिछले 10 साल में जो हम चर्चा करते आ रहे हैं, तब भी फेसबुक था, सोशल मीडिया था, तो आज इसको दोबारा चर्चा करने का उद्देश्य क्या है? मैं तो मानता हूं कि ये हर रोज चर्चा करना चाहिए, क्योंकि मीडिया का जो टेक्नोलॉजी है वो दिन ब दिन परिवर्तित हो रही है, क्रांतिकारी परिवर्तन देख रहा है। 10 साल पहले डीप फेक्स नहीं थे, 10 साल पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना बड़ा प्रभाव नहीं था, इसलिए इस पर जितना विचार विमर्श हो उतना वो समाज के लिए बेहतर है, क्योंकि जीवन का ऐसा कोई आयाम नहीं है जो मीडिया से अछूता। There is no aspect of governance which is untouched by media. आपने ग्रीन एनर्जी की बात कही, ये ग्रीन एनर्जी के बारे में अगर जन जागरूकता पैदा करना है तो मीडिया की भूमिका है। सरकार बड़ी बड़ी योजनाएं लेकर आती है, मानसिकता में परिवर्तन। सरकार जो है, कई जगह यह पाया गया स्वच्छ भारत के शुरू होने के बाद कि टॉयलेट तो बन रहा था, लेकिन लोग उन टॉयलेट्स को गोदाम में परिवर्तित करके बाहर खुले में शौच करते थे, क्योंकि कम्युनिकेशन का एक उद्देश्य संचार का जो है वो है एटीट्यूडिनल एंड बिहेवियरल चेंज। क्या हम उसमें सफल हो पाए या नहीं, या हम सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं? आज जो डिजिटल मीडिया में दिख रहा है, और वाकई जरा सोचिए, 140 करोड़ की आबादी में लगभग 100 करोड़ लोग कनेक्टेड हैं इंटरनेट से, और इसमें 57 करोड़ तो मात्र ग्रामीण प्रदेशों में है। तो ये कहना कि डिजिटल रूरल अर्बन डिवाइड है, डिजिटल डिवाइड है, नहीं, गांव गांव तक पहुंच गया है, थैंक्स टू जियो, जो हमारे पूरे विश्व में शायद सबसे सस्ते दरों पर जो है हमारे यहां उपलब्ध है, तो जिसके चलते बहुत कॉमन हो गया है, बहुत साधारण हो गया है। उसके माध्यम से बहुत अच्छे काम भी हो रहे हैं, ई गवर्नेंस हो रहा है, ई मंडी आ गए हैं, कृषि में उत्पादकता बढ़ गई है, किसानों तक जो है सीधे सीधे उन तक जो है वो जो बिचौलियों के बगैर सीधे जो है वो जुड़ सकते हैं।
जन्म प्रमाण पत्र से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र तक सब ऑनलाइन उपलब्ध हो जाता है। पूरा विश्व अचंभित है कि एक अनपढ़ गरीब व्यक्ति, मैं अभी कल मैं शांति निकेतन से आ रही हूं। शांति निकेतन में एक सोनाझूरी जगह है और वहां एक हाट लगती है वनवासियों की। तो हम गए वहां, तो वहां के वो ट्राइबल आर्ट्स वो बेचते हैं। और वहां गए तो हर छोटे से उस स्टॉल में हर छोटे से स्टॉल में जो है वो यूपीआई पेमेंट का लगा हुआ है। शायद विश्व में इतने बड़े स्तर पर पेनिट्रेशन नहीं हुआ है डिजिटल पेमेंट्स का। विदेश के लोग आते हैं, वो इस मॉडल को यूएई में और अन्य मुल्कों में अपना रहे हैं। बहुत बड़ा डिजिटल क्रांति हुआ है। लेकिन साथ साथ पब्लिक डिस्कोर्स, जो मैं समझता हूं कि आज के इस पूरे 2 दिवसीय सत्र का जो मुख्य था, वो किस तरह का डिस्कोर्स आज समाज में जा रहा है। एक वीडियो आप सभी ने देखा होगा, उसमें देश के माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इजराइल फादरलैंड है और भारत मदरलैंड, और इसको इतना भुनाया गया, इतना प्रचार प्रसारित किया गया। मैं जब आईएमसी का महानिदेशक था तो मेरा एक लाइन बड़ा फेमस हुआ था, उस वक्त मीडिया में भी काफी आया था। मैंने कहा था कि बी ए फैक्टिविस्ट नॉट एन एक्टिविस्ट। तथ्य पर बात करो। लेकिन अब एक नया आयाम इस बदलते टेक्नोलॉजी के युग में जुड़ गया है। तथ्य तो है, उन्होंने कहा था, लेकिन आज यह भी बताना जरूरी है, अगर आप ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहे हैं या संचार कर रहे हैं या सोशल मीडिया कर रहे हैं, कि किस संदर्भ में कहा गया था। सो द फैक्ट इज एज इंपॉर्टेंट एज द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट उन्होंने कहा था भारत के यहूदियों के लिए, जो यहूदी यहां से इजराइल जाके बस गए हैं, उनके भारत के प्रति प्रेम के बारे में कहते हुए उन्होंने कहा कि इन यहूदियों के लिए, प्रवासी भारतीयों के लिए, जो मूलतः भारतीय हैं और लेकिन आज इजराइल में जाके बस गए हैं, यहूदी हैं वो, उनके जो है उनका फादरलैंड इजराइल है, पितृभूमि है, लेकिन भारत उनकी मातृभूमि है। उन यहूदियों के लिए कहा था, हमारे लिए नहीं कहा था। लेकिन किस तरीके से उसको प्रस्तुत किया गया कि देखिए इनका तो फादरलैंड इजराइल है, इनका वो है, ये है, तोड़ मरोड़ के किस तरीके से। मैं सिर्फ एक उदाहरण, ऐसे में हर एक व्यक्ति के बारे में बता सकता हूं, क्योंकि समय का अभाव है, आपके और भोजन के बीच में मैं नहीं आना चाहता। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि इस तरह के आज इतने आख्यान समाज में चल पड़े हैं, और डीप फेक के चलते आप सभी को याद है कि पिछले चुनावों में जो है किस तरीके से देश के गृह मंत्री का जो है भाषण को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया था। मैं कल देख रहा था, एक रील चला जा रहा था जिसमें प्रधानमंत्री जी के आवाज में वह बता रहे थे इजराइल को ग्रेटर इजराइल बनाना है, फिलिस्तीन को कब्जा करना है, उसी तरीके से जैसे भारत जो है चाहता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को कब्जा करें। क्या देश का प्रधानमंत्री कभी इस तरह कह सकते हैं? कॉमन सेंस इस्तेमाल करने वाली बात है कि हम अपने पड़ोसी मुल्कों को हम कब्जा करना चाहते हैं, उनको हम अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। तो सबसे जरूरी है इस डिस्कोर्स के युग में, खासकर जो युवा पीढ़ी यहाँ मौजूद है, मैं आपसे कहूंगा कि प्लीज यूज योर कॉमन सेंस। इज इट पॉसिबल? क्योंकि नंबिंग ऑफ सेंसस हुआ है इस सोशल मीडिया के युग में। देयर इज अ नंबिंग ऑफ द सेंसस। हमारा कोई भी सेंस काम नहीं कर रहा है, जो दिख रहा है उसको मानने लगे हैं, और उसका नतीजा है कि देश के एक विख्यात पत्रकार को यह विश्वास दिलाया गया कि उनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बतौर प्रोफेसर नियुक्ति हुई और उन्होंने इस्तीफा तक दे दिया, और बाद में जो है उनको पता चला कि उनको ठगा गया है। अगर ये देश के बड़े बड़े पत्रकारों के साथ हो सकता है, तो सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया में जो दिखाई दे रहा है, मैंने देखा है ऐसे वीडियोस जिसमें निर्मला जी जो है हमारे वित्त मंत्री,
वे कह रहे हैं कि बिटकॉइंस में आप पैसा डालिए। लिप सिंकिंग तक नहीं, मुंह वैसे ही चल रहा है जैसे पीछे बोला जा रहा है, और आवाज बिल्कुल बहुत स्पष्ट रूप से उन्हीं के आवाज में। कल को यही आवाज का इस्तेमाल करके बच्चों को अगवा किया जाएगा। माँ बाप की आवाज में बच्चे को बताया जाएगा कि बेटा इस अंकल के साथ उधर आ जाना, और बच्चा अगवा हो जाएगा। ये जो डीप फेक टेक्नोलॉजीज हैं, हमने देखा किस तरीके से फिल्मी सितारों के साथ उनको अश्लील तरीके से प्रस्तुत किया गया। क्या डिस्कोर्स हम क्या पैदा कर रहे हैं समाज के अंदर? विद्वेष का, नफरत का, आपस में जो है जातिगत आधार पर, मजहबी आधार पर, भाषाई आधार पर एक दूसरे से जो है लोग लड़ते रहें ताकि जो दुश्मन हैं उनके नापाक इरादे कामयाब हो। इससे हमें सतर्क रहना है, एक बतौर नागरिक भी हमको सतर्क रहना है। और ये आख्यान सिर्फ सीमित नहीं है राजनीति या वैचारिक क्षेत्र में, इसका प्रभाव हर क्षेत्र में। कोविड के टाइम में हम लोगों ने बहुत काम किया इस पर। हमने यूनिसेफ के साथ मिलकर जो है अपने विश्वविद्यालय में भी हर कैंपस में हमने प्रोग्राम आयोजित किया, जो फेक न्यूज, मिस इंफॉर्मेशन, डिस इंफॉर्मेशन, जिसके माध्यम से लोगों को बरगलाया गया, गुमराह किया गया। वैक्सीन्स के बारे में उनको गलत जानकारियां दी गई, उपचार के बारे में उनको गलत जानकारियां दी गई। मैं अभी पिछले हफ्ते मैं कहीं बात कर रहा था तो वहां उन्होंने कहा कि बिल्कुल सर मुझे हुआ है। वो बच्ची ने इतना काढ़ा उसको पिला दिया गया, उसको पेप्टिक अल्सर हो गए। बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ कम्युनिकेशन के क्षेत्र में जो है इस तरह के जो आए दिन आंख खुलते ही जो आपको दिखाई देगा कि आप बादाम खाइए तो ये प्रॉब्लम, नहीं खाइए तो ये प्रॉब्लम, सुबह से लेकर सरसों का तेल इस्तेमाल करेंगे तो ये प्रॉब्लम, नहीं इस्तेमाल करेंगे तो आदमी करे तो क्या करे। सुप्रीम कोर्ट ने कल, अभी ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है, बहुत अच्छी बात है, इट्स अ वेरी गुड टूल, वेदर इट इज इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग अप बिग डेटा or it is for efficiency, you should use it. But what is required is the ethical usage of artificial intelligence. सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में मैं देख रहा था, आपस में चर्चा हो रही थी सारे जजेस के बीच में कि अब कोर्ट, मुझे कपिल सिब्बल साहब कोर्ट में खड़े हुए थे और वहां रख के चर्चा हो रही थी, एंड दे वर सेइंग कि कोर्ट में अब वकील जो है ड्राफ्ट नहीं कर रहे हैं, एआई से उठाकर प्रस्तुत कर रहे हैं, और उसका नतीजा है कि जो केस नकली केसेस है, नकली केसेस, ऐसा कोई केस ही नहीं हुआ, उसको साइट किया जा रहा है एज रेफरेंस। क्योंकि आपको पता है कि हमेशा सुप्रीम कोर्ट जो है, या कोई भी कोर्ट फॉर दैट मैटर, किसी केस पर डिसाइड करता है तो उस संदर्भ में देयर हैज टू बी अ रेफरेंस, ए कंटेक्स्ट, उसके संदर्भ में तय करता है, एक निर्णय लिया जाता है। तो आज उस संदर्भ में जो है इस तरह की चीजों को प्रस्तुत किया गया। मैं खुद एकेडमिक पेपर्स को रिव्यू करता हूं तो ऐसे ऐसे किताबों का जिक्र होता है जो किताब कभी प्रकाशित ही नहीं की गई, जो किताब लिखी तक नहीं गई, लेकिन एआई की मदद से जो है उसका उपयोग मैं समझ सकता हूं। आप एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि जो लोग 2 लाइन अंग्रेजी में नहीं लिख सकते हैं आजकल किताबें लिखने लगे हैं एआई का, थैंक्स टू एआई। लेकिन अनएथिकल प्रैक्टिसेस तो नहीं होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ एआई शुड बी देयर, एथिकल यूज ऑफ एआई शुड बी देयर। तो मीडिया एंड टेक्नोलॉजी पर जब आप मतलब इतना 2 दिन का आयोजन किया है, मुझे विश्वास है कि इसमें से जो निष्कर्ष निकलेगा वो हमारे सोसाइटी में किस तरह के पब्लिक डिस्कोर्स किया जा रहा है, उसको मॉडरेट कैसे किया जाए। मीडिया लिटरेसी होना चाहिए समाज में। Media literacy is not just for media students, it is for all students. And I request the Honorable Vice Chancellor साहब कि प्लीज ये जिम्मेदारी पवन जी को दीजिए। इनका डिपार्टमेंट, आपके सभी डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग, जो भी आपके टेक्नोलॉजी, जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं, सभी को, इनके साइंसेस के सभी स्टूडेंट्स को मीडिया लिटरेट बनाने का काम आपका ये डिपार्टमेंट है। यही नहीं, जिस तरीके से हम लीगल एड के लिए, सोशल वर्क के लिए हम गांव गोद लेते हैं, उसी तरीके से मीडिया लिटरेसी के लिए भी फरीदाबाद के आसपास के गांवों को जो है आपके जो है विभाग इसको गोद लें। ऐसे देश में एक मिसाल खड़ा करिए, और वो आपके अंदर वो क्षमता है
आपके अंदर वो विजन है और क्षमता पूर्ण हमारे पवन जी हैं, तो मैं समझता हूँ आप दोनों अगर चाहें तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। मैं आपको पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण आयोजन है और मैं समझता हूँ कि इस तरह के आयोजन लगातार होने चाहिए और मीडिया विद्यार्थियों को सेंसिटाइज करने की जरूरत है कि प्लीज यूटिलाइज द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी but for the betterment of the society, how I can contribute to the betterment of the society, how I can detect fake news through fact checking, और इन सब विषयों पर आप लोगों का एक आपका डिपार्टमेंट अपने फैसिलिटीज के लिए जाना जाता है, आपका डिपार्टमेंट अपने इनोवेशन के लिए जाना जाता है। तो मैं समझता हूं कि इस दिशा में, इस बदलते हुए टेक्नोलॉजी के युग में भी जो है आप एक मिसाल खड़ा करेंगे, एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।